24 के रेस के 3 चरण समाप्त होते ही एनडीए के खेमे में मच गया है हाहाकार। पहले 2 चरण की वोटिंग की समाप्ति के बाद हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करने के बावजूद भी नहीं बचती दिख रही थी मोदी सरकार। तो क्या अडानी और अंबानी का नाम लेकर 24 में एक बार फिर मोदी जी बना लेंगे सरकार? और आखिर क्यों मध्य चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अडानी और अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर प्रहार करना पड़ा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंटेलिजेंस से इनपुट मिल गया है कि अडानी और अंबानी ने टेम्पू में भरकर रुपया कांग्रेस पार्टी को दिया है, राहुल गांधी को दिया है? अगर ऐसा इनपुट मिला है तो मंच से भले ही प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर प्रहार कर रहे हो, लेकिन अंदर खाने प्रधानमंत्री एक लताड़ अडानी और अंबानी को भी लगाए होंगे। और अगर प्रधानमंत्री जी मंच से बोल रहे हैं कि अडानी और अंबानी का रुपया राहुल गांधी के पास गया है, तो कहीं न कहीं अडानी और अंबानी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि 24 में देश की सरकार बदलने वाली है। और इसीलिए अडानी और अंबानी, जो कि इस देश के 2 बड़े कारपोरेट घराने हैं, और उनका किसी से भी नाता नहीं होता है। कारपोरेट घराने हमेशा सत्ता से संबंध बनाए रखते हैं, और इस स्थिति को मैनेज करने के लिए अगर अडानी और अंबानी का पैसा भाजपा के कैंपेनिंग के लिए गया था, तो अडानी और अंबानी का पैसा परिस्थितियां बदलती देख कांग्रेस के पास भी चला गया होगा। सवाल यह भी है, जनता के मन में सवाल है कि अगर प्रधानमंत्री को इनपुट मिल गया, प्रधानमंत्री के इंटेलिजेंट बोल रहे हैं कि अडानी और अंबानी ने टेम्पू से रुपया कांग्रेस पार्टी को दिया है, तो सवाल यह भी उठ रहा है जनता के मन में कि कहां है प्रधानमंत्री की ईडी और कहां है प्रधानमंत्री की सीबीआई, और कब छापा पड़ेगा अडानी के यहां और कब छापा पड़ेगा अंबानी के यहां। सवाल 24 के सियासत को लेकर बड़े बड़े उठ रहे हैं, क्योंकि मध्य आते आते चुनाव का इंटरवल होते होते मामला फंसता हुआ दिख रहा है। हर एक राज्य में एनडीए घिरती हुई दिख रही है, और सबसे ज्यादा तो फजीहत एनडीए की हो रही है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा सांसद देने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, जहां की काशी में विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर भी बना और अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर भी बना, बावजूद इसके नैया डगमगा रही है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर ले या यादवलैंड की बात कर ले, अवध क्षेत्र में भी सेंटर में रायबरेली और अमेठी में मामला फंसता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि कांटे की लड़ाई पूर्वांचल के सीटों पर है, बनारस से सटे सीटों पर है। लेकिन फिर हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसके लिए वीडियो मैं बना रहा हूं। सवाल ये है कि अडानी और अंबानी का नाम प्रधानमंत्री क्यों लिए? क्या सच में इंटेलिजेंट का कोई रिपोर्ट है, या इस चुनाव को भ्रामक दिशाओं में घुमाने का प्रधानमंत्री का प्रयास है? वो हर चरण के बाद एक अजीब सा बयान दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मंगलसूत्र महिलाओं का छिन जाएगा, कभी कह रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम मंदिर में बाबरी मस्जिद का ताला लग जाएगा, और अब बयान दे रहे हैं कि अडानी और अंबानी पैसा दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। तो ये सब जो बयान आ रहे हैं, कहीं न कहीं 2023 में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया था, राज्यों के विधानसभा चुनाव में राज्यों के छत्रपों को छांट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट लगाकर जो चुनाव लड़ा गया था, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनी भाजपा की, वो प्रयोग 24 के फाइनल में फेल होता हुआ दिख रहा है। राज्यों में बाजियां हाथ से निकल जा रही है।
राजस्थान में भजनलाल शर्मा संभाल नहीं पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में तलवारें जो चल रही है उसका नुकसान भाजपा को हो रहा है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने का, एनसीपी को तोड़ने का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने घेर दिया है, साउथ में प्रवेश ही नहीं करने दिया। बिहार में नीतीश कुमार फजीहत करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचकाने बयानों से ये चुनाव 7वां चरण आने के पहले ही एनडीए के हाथ से सरकता हुआ दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में कारपोरेट घरानों का नाम लेकर राहुल गांधी पर प्रहार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुके हैं। उनको भ्रष्टाचार के प्रहार पर अपने वादे का जवाब भी देना है और उनको कहीं न कहीं जनता में जो मैसेज जा रहा है कि क्या वाकई में अडानी और अंबानी ने पैसा दे दिया। राहुल गांधी का मतलब स्पष्ट है, अडानी और अंबानी उसी स्थिति में, उसी सूरत में कांग्रेस को पैसा देंगे जब इस देश में कांग्रेस की विपक्ष की सरकार बनने वाली हो। और विपक्ष की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। ऐसी स्थिति में अगर कारपोरेट का चंदा वाकई में कांग्रेस पार्टी को गया है तो देश की जनता में एक मैसेज जरूर जाएगा कि 24 की रेस में एनडीए पिछड़ रही है, भाजपा पिछड़ रही है और नरेंद्र मोदी का चेहरा कहीं न कहीं तेज विहीन हो रहा है और नरेंद्र मोदी की वाणी भी ओज से बाहर निकल रही है। ऐसी स्थिति में चौथे चरण के चुनाव पर देश की निगाह लगी रहेगी। वैसे तो 7वां चरण महत्वपूर्ण है, लेकिन चरण बाई चरण जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एनडीए की राह मुश्किल होती जा रही है। आप क्या सोचते हैं कारपोरेट और राहुल गांधी के संबंधों के बारे में? नरेंद्र मोदी के बयान पर अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।